सेवतां परिहास धाम स्वभक्तिरेव मुखरी कुरुते बलामा यत्को किल मदो मधुरं विरोति सच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु सच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु। जय बोले अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। श्री हरिदेव श्री एक शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय शुलिका माँ विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी की जय हो। पंचलब्धि अपना सब्जेक्ट चल रहा है। 3 प्रकार के जो सम्यत्व है, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षाय, उसमें से औपशमिक सम्यत्व प्राप्त करना है। तो औपशमिक सम्यत्व अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब फर्स्ट टाइम सम्यत्व प्राप्त करता है तो उसे प्रथमोपसम सम्यत्व कहते हैं। और प्रथमोपसम सम्यत्व प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की लब्धि में से पास होगा, फिर 5वीं करण लब्धि के 3 करण में से पास होगा और उसके बाद जो सम्यत्व प्राप्त करेगा उसे प्रथमोपसम सम्यत्व कहते हैं। तो ये जो 5 लब्धि क्या चीज है उसको अपन समझ रहे हैं। तो उसमें 5 लब्धि में फर्स्ट लब्धि है, उसको क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। ठीक, तो क्षयोपशम लब्धि समझने के लिए अपन ने कल क्षयोपशम वर्ड को समझने का ट्राई किया था। क्षयोपशम की डेफिनेशन है कि वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। राइट, तो इतना डेफिनेशन को अपन ने कल समझा था कि वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उसको अपन एक ब्यूटीफुल डायग्राम एक रिप्रेजेंट किया था कर्मों की प्रकृति के थ्रू, उसके थ्रू समझा था। तो कर्म 8 प्रकार के होते हैं, घात्य और अघात्य। तो घात्य कर्म ही इंडिकेट करता है कि वो गुणों को घात करता है, राइट, और अघात्य है तो वो उतना घात नहीं करता है। तो घात्य कर्म जो जीव के गुणों को घात करता है वो ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, मौनी और अंतराल 4 कर्म है। और ये जो घात्य कर्म है उसकी वो घात्य कर्मों के यानी फल देने की शक्ति है वो 2 टाइप से है। देशघाती रूप में भी फल दे सकते हैं और सर्वघाती रूप में भी फल दे सकते हैं। ठीक है, देशघाती और सर्वघाती को भी अपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से कल समझा था। देशघाती यानी थोड़ा प्रकट रूप में और थोड़ा अप्रकट रूप में। सर्वघाती उसका मतलब पूर्ण तरह से अप्रकट रूप में। ठीक है, जैसे कल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देखा था अपन ने कि रात्रि हो गई, बिल्कुल सूरज का अस्तित्व ही नहीं है, तो वो कौन सी प्रकृति हो गई? सर्वघाती। और बादल जैसे आज का एटमॉस्फेयर है कि थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं और थोड़ी देर में सूरज दिखने लगता है, तो वो क्या हो गया? देशघाती, कि थोड़ा प्रकट रूप में है सूरज और बादल बीच में डिस्टर्बेंस आ जाने से क्या हो जाता है? अप्रकट रूप में होता है। लेकिन अपने को पता है अंधियारा भले छाया है लेकिन अपने को पता है कि सूरज तो है ही, तो ये क्या कहा जाएगा? देशघाती कहा जाएगा। तो देशघाती और सर्वघाती सबको समझ में आ गए। तो देशघाती होते हैं वो उसमें लो पावर के पार्टिकल्स होते हैं और जो सर्वघाती होते हैं उसमें हाई पावर के पार्टिकल्स होते हैं। यदि अपने कर्म का उदय सर्वघाती के रूप में आ जाए तो क्या होगा कि वो जीव होगा वो जड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीव के गुणों का पूर्ण तरह से घात कर देगा। ठीक है, और जीव के गुणों को पूर्ण तरह से प्रकट नहीं होने देगा, थोड़ा भी उसका अंश प्रकट नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? जीव ही जड़ बन जाएगा। ठीक है, इसके कारण सर्वघाती जो कर्म है उसको क्या करते हैं? जब क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करना होता है तो सर्वघाती कर्मों को अपन किसमें कन्वर्ट करते हैं? देशघाती कर्मों में करते हैं। उसके लिए कल देखा था कि ये जो सर्वघाती से देशघाती में जो कन्वर्जन हो रहा है
वो या तो जीव अपने आप करता है या फिर अपने आप ये प्रोसेस होती है, या द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव के निमित्त से होती है, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव के निमित्त से, उसका मतलब ये प्रोसेस अपने आप होती है, या फिर जीव अपने विशेष पुरुषार्थ के द्वारा अपने परिणामों की विशुद्धि के द्वारा जो प्रोसेस होती है वो जीव का पुरुषार्थ हो गया। तो ये दोनों टाइप से सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट होते हैं। अब एक समय भी ऐसा नहीं होता है जब सर्वघाती कर्म उदय में ना आए, मीन सर्वघाती कर्म हमेशा उदय में आने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, एक भी समय ऐसा नहीं होता है। तो यदि वैसे ही वैसे उदय में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपन ने कल क्या देखा था कि जब वर्तमान काल में अब एक समय के बाद जो सर्वघाती कर्म उदय में आने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं, उसको अपने को ऐसे तो उदय में आने नहीं देना है। तो उस समय क्या करेंगे, जो सर्वघाती है उसको वैसे तो उदय में आने नहीं देना है। तो जो सर्वघाती है उसको देशघाती में अपन क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जब अपन उस समय में पहुंचे, फर्स्ट समय में पहुंचे, तो वो अपने को जो कर्म उदय में आया वो किस रूप में आया, देशघाती में। फिर अपन जब फर्स्ट समय में है तब क्या हो जाएगा, जो सेकेंड समय में जो कर्म रेडी है बिल्कुल सर्वघाती, उसको अपन क्या कर देंगे, फिर देशघाती में कन्वर्ट कर देंगे। और अपन सेकेंड समय में जब पहुंचेंगे तो अपना कर्म का उदय देशघाती के रूप में मिलेगा। वो स्क्रीन आप शेयर कर लीजिए जिसमें वो डायग्राम कल वाला ड्रॉ किया। हाँ, ये डायग्राम है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो कर्म की सिचुएशन दिख रही है, और बाजू में जो दिख रहा है वो कर्मों की फल देने की शक्ति दिख रही है। कर्म किस प्रकार अपना फल देते हैं, तो इसमें ऐसे आड़ी आड़ी लाइन ड्रॉ की हुई है, राइट। तो जो प्रथम समय, एक लाइन उसको गैस कर लीजिए कि एक समय, तो अपन अभी नीचे हैं और फर्स्ट समय में पहुंचने वाले हैं। तो उस समय ये जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल रेडी है फल देने के लिए सर्वघाती के। तो हमने सर्वघाती के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, देशघाती में कन्वर्ट कर दिया। जब हम फर्स्ट समय पे पहुंचेंगे तो हमको उदय किसका मिला, देशघाती रूप में कर्म मिले। फिर हम फर्स्ट पर है तो जो सेकेंड समय में जो कर्म उदय में आने वाले हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सर्वघाती रूप में आएंगे। लेकिन हमने फिर से देशघाती में कन्वर्ट कर दिया, और जब हम सेकेंड समय में आए तो वो हमको देशघाती के रूप में मिले। फिर हम सेकेंड समय में तब हमने देखा कि थर्ड समय में जो कर्म उदय में आने वाले वो सब क्या देशघाती रूप में भी और सर्वघाती रूप में भी है। तो जो सर्वघाती रूप में है, लेफ्ट राइट साइड जो कर्म है वो सर्वघाती वाले, और लेफ्ट साइड है लाइन की जो राइट साइड है वो सर्वघाती वाले हैं, और लाइन की जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, देशघाती वाले हैं। तो हमने फिर सर्वघाती को देशघाती में कन्वर्ट कर दिया। तो हम जब थर्ड पे थे तो हमको जब कर्म कैसे मिले, देशघाती रूप में मिले। तब हमने देखा कि जो चौथे समय में जो अब कर्म रेडी है वो भी, उसमें भी देशघाती भी और सर्वघाती है। तो हमने फिर से सर्वघाती को क्या कर दिया, देशघाती में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे एक एक समय में हम क्या करते हैं, एक एक समय में जो वर्तमान काल में कर्म उदय में आने वाले उसको हम मैनेज करते जाते हैं। सेकंड, नेक्स्ट समय में जो कर्म उदय में आने वाले उसको सर्वघाती कर्म, उसको लो पावर में कन्वर्ट करके उसको मैनेज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट समय में, यानी एक समय का यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो लो पावर हाई पावर को लो पावर में हम नॉन स्टॉप कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और ये कितने हैं सर्वघाती, तो अपन ने कल देखा था कि जितने सिद्ध भगवान है, सिद्ध जीवों की जो राशि है उसको अनंत से बांट दो तो अनंत परमाणु उसका आता है। और वो जो अनंत परमाणु है, ठीक है, वो अनंत परमाणु एक साथ एक समय में उदय में सर्वघाती रूप में उदय में आते हैं। तो वो इतनी पावरफुल एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, देशघाती में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया उदय में आने वाले थे वर्तमान काल के सर्वघाती स्पर्धक एक समय में, उसका हमने क्या कर दिया, उस समय देशघाती में करके उसका सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव कर दिया। तो ये क्षय क्या हो गया, जो उदय में आने वाला था उसका अभाव करके हमने सर्वघाती का अभाव करके उसको देशघाती रूप में
कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्षय समझ में आ गया, उद्याभावी क्षय। और एक क्षय जो क्षयिक का अपन ने समझा था कि उसने जो क्षय किया वो कभी भी अपने को कर्म रिटर्न नहीं आएंगे। और ये क्षय किस प्रकार का है, सर्वघाती को देशघाती में कन्वर्ट करके लो, उसकी पावर को लो कर दिया, ठीक है। और फिर देशघाती उदय में आ जाएगा, और जब देशघाती उदय में आ जाएगा तो वो कर्म फिनिश हो गए। दैट मीन्स जीव का कर्म के साथ उस समय में जो उदय में है उसके साथ रिलेशन फिनिश, ठीक है। अब नेक्स्ट समय में जो आएगा उसको मैनेज करेंगे। और क्षय में तो परमानेंटली कर दिया था। तो ये उदयाभावी क्षय और क्षय की क्षय में डिफरेंस है। तो ये उदयाभावी क्षय आपका हो गया। नेक्स्ट, अब दूसरा शब्द अपनी जो डेफिनेशन है उसमें क्या आता है कि आप नेक्स्ट करिए। दूसरा शब्द इसमें आता है कि वर्तमान काल में ये डेफिनेशन, राइट। क्षयक्षम किसे कहते हैं? नव्या, क्षयक्षम वाले डेफिनेशन। हाँ बेटा, बस। तो इसमें क्षय का आ गया वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय। ये लाइन क्लियर हो गई सबकी, राइट। अब नेक्स्ट इसमें कौन सा वर्ड है क्षयक्षम में? क्षय प्लस उपशम। तो उपशम यानी भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। देखो कैसे पढ़ा जाता है, तो इतनी बड़ी डेफिनेशन होती है तो उसको एकदम स्पीड में नहीं रीड किया जाता। स्पीड में रीड करोगे, ये डेफिनेशन के मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है। आप यदि पूरा स्पीड में रीड करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें 3 पार्ट में, इसको एक लाइन में पूरा हो जाएगा कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये 3 रूप कर्म की जो अवस्था होती है इसे क्या कहते हैं? क्षयक्षम। उसको समझने के लिए 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, कैसे होता है उद्याभावी क्षय। अब नेक्स्ट समझना है कि उपशम कैसे होता है। तो भविष्य में जो उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धक, शब्दों को बहुत अच्छे से देखना। भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धक, तो अभी तक अपन ने जो मैनेज किया वो किसको किया था? वो भी सर्वघाती स्पर्धकों को देशघाती में ही कन्वर्ट किया था, राइट। पर एक एक समय के किए थे। अब सपोज अभी या इस पोजीशन पे हम हैं और इस पोजीशन में अब जो नेक्स्ट समय में जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले थे तो उसको मैंने देशघाती में जो कन्वर्ट कर दिया। पर ये पॉसिबिलिटी है ना कि इसके ऊपर जो है नेक्स्ट 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 टू नेक्स्ट और नेक्स्ट समय में जो उदय में आने वाले वो भी तो अचानक उदय में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, राइट। तो उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं तो अभी वर्तमान समय का क्षय में क्या करते हैं, उदयाभावी क्षय में अपन किसको कंट्रोल करते हैं? वर्तमान समय का अपन कंट्रोल करते हैं। वर्तमान उदयाभावी क्षय में तो अपन एट द टाइम जो वर्तमान समय में सर्वघाती आते हैं उसको ही सिर्फ कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो फ्यूचर के जो सर्वघाती स्पर्धक है वो कर्म अचानक टपक गए बीच में, अचानक उदय में आ गए। तो यहाँ तो मैं वर्तमान समय को तो मैनेज कर रही हूँ और वो बीच में आ गए तो फिर हमारा तो सब काम खराब हो जाएगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल कि अभी बैंक जैसे चालू है, लॉकडाउन है पर बैंक चालू है, तो बैंक में क्या वो जो राउंड किए होते हैं तो सबको क्या बोला जाता है? लाइन से आप खड़े रहो, मैं 1 बाय 1 एक एक को मैनेज करूंगा, ठीक है। कोई भी शॉप होती है तो बहुत सारी भीड़ हो जाए तो शॉपकीपर अकेला हो तो वो क्या करेगा? परेशान हो जाएगा कि नहीं कि मैं किसको मैनेज करूं, किसको दूं किसको नहीं दूं, ठीक है। सपोज कहीं पे बफर सिस्टम होती है तो उसमें भी क्या सिस्टम होती है? 1 बाय 1 लाइन में ही व्यक्ति जाता है, राइट। एक साथ एक ही जो काउंटर होते हैं सब लोग टूट पड़े तो क्या हालत हो जाएगी? व्यक्ति किसको मैनेज करेगा? यहाँ पे भी वही डर है कि मैं तो वर्तमान वाले को तो मैनेज कर रहा हूँ सर्वघाती स्पर्धक को, लेकिन जो पीछे लाइन में जो नॉन स्टॉप जो कर्म खड़े नेक्स्ट समय के वो अचानक उदय में आ गए भविष्य वाले, तो फिर मेरा तो काम खराब हो जाएगा कि मैं किसको मैनेज करूंगा। तो ये क्या करा जाता है? सदवस्था रूप उपशम जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें हम क्या कर देते हैं? भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का क्या करते हैं? उपशम, कि जिससे वो मेरा काम आके खराब ना करे। अब नेक्स्ट स्लाइड करो। एक भाई
वेरी गुड। देखो, अब अपन जो नेक्स्ट वर्ड है उपशम, उसको समझते हैं। सद अवस्था रूप उपशम। तो ये आपको जो लाइनिंग दिख रही है वो कर्मों की क्या है, स्थिति है। ठीक है, जब भी कोई नीचे से ऊपर की तरह रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हमेशा समझ लेना कि वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, नीचे से ऊपर। तो ये हर एक समय की स्थिति बताइए। फर्स्ट समय, जैसे एक डॉट है तो उसको एक समय समझ लो, दूसरा डॉट है उसको सेकंड समय समझ लो, थर्ड डॉट है तो उस थर्ड समय समझ लो। ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट समय, वो समय को रिप्रेजेंट कर रहे डॉट। अब क्या है कि जहाँ पे एरो किया हुआ है, जहाँ पे लाइनिंग की हुई है, फर्स्ट जो लाइन की है, तो वो हमारा वर्तमान समय है। उसको अभी मैं मैनेज कर रही हूँ, उद्याभावी क्षय कर रही हूँ। लेकिन डर किस बात का है कि जो सेकंड समय का जो कर्म है वो उदय में ना आ जाए। वहां पे क्रॉस किया हुआ है ना, आप देखिए डायग्राम में देखिए, जो सेकंड समय का जो कर्म है वो उदय में ना आ जाए, उसका डर है। वर्तमान समय का जो फर्स्ट समय में आने वाला है उसको तो मैं मैनेज कर रही हूँ, उद्याभावी क्षय। लेकिन डर है सेकंड समय का कहीं उदय में ना आ जाए, थर्ड वाला बीच में ना टपक पड़े, चौथा वाला, पांचवा, छठा, ये कोई आके हमें क्या बीच में डिस्टर्ब ना करे। यदि वो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए उसका क्या करते, वर्तमान समय को छोड़कर, देखो फर्स्ट लाइन, वर्तमान समय को छोड़कर, क्योंकि वर्तमान को तो कौन मैनेज कर रहा है, उद्याभावी क्षय में अपन ने मैनेज कर लिया। भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के, भविष्य में जो लाइनिंग लाइन लगी है पीछे कर्मों की, सत्ता में रहने को, उनको अपन ने बोल दिया कि सिट देयर, क्या बोल दिया कि वहां ही बैठो, आपको बीच में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, लाइन से ही खड़े रहो। जब आपका नंबर आएगा तब आपको मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन बीच में आके हमको डिस्टर्ब मत करो, हमारा काम तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि आप सर्वघाती स्पर्धक हो, हाई पावर हो, पर आप उदय में आ जाओगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो जिसका नंबर जहां पर हो वहां पे ही क्या करो, बैठ जाओ। तो अपन सद अवस्था रूप उपशम में क्या करते हैं कि आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में वहां के वहां ही बैठे रहो, बिल्कुल साइलेंटली। जैसे अभी लॉकडाउन है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन कि हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में ही रहे, राइट। और व्यक्ति भी क्या सोचता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे घर में ना आ जाए, पता नहीं कौन कैसा आ गया, कौन कैसा व्यक्ति, हमारा घर पूरी सैनिटाइज किया हुआ है, बिल्कुल हम क्लीन एंड नीट है, हमारा घर सेफ है, और दूसरा व्यक्ति आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारी सेफ्टी, हमारी कोरोना फ्री है हम, और कहीं कोरोना ना हो जाए। तो अभी क्या हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में बैठा रहे। ऐसे ही अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, जो नेक्स्ट सर्वघाती स्पर्धक है उनको बोल दिया कि आप अपने अपनी घर पे ही रहो, मीन्स आप अपनी अपनी जगह पे ही रहो। ठीक, जब आपका नंबर आएगा तब मैं आप लोगों को मैनेज कर लूंगा। अब कैसे मैनेज करना है वो मेरे हाथ में, लेकिन अभी तो मैं एट अ टाइम एक को ही मैनेज करूंगा, राइट। तो वर्तमान समय को छोड़ दिया, क्योंकि वर्तमान समय का तो अपन उद्याभावी क्षय करते हैं। भविष्य में जो उदय में आने वाले नेक्स्ट जो कर्म है उनको क्या बोल दिया, सत्ता में रहो। आपकी प्रेजेंट को हम मानते हैं कि आप सत्ता में हो, राइट। आपकी प्रेजेंट है उसको हम अवॉइड नहीं करते कि आप हो ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं, आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वैसा नहीं करते। आप हो अस्तित्व में, उसको हम मानते हैं, राइट। लेकिन अभी बीच में मत आ जाना बस, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, भविष्य में जो उदय में आने वाले थे कर्मों उसको सत्ता में रख दिया, और जो वो सत्ता में वहां पे स्टॉप कर दिया। अब एक का काम फिनिश होगा तो हम फिर दूसरे का उद्याभावी क्षय करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो काम करना इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम अपना काम को, प्रोसेस को बहुत इजी बना रहे हैं कि पहले तो उद्याभावी, वर्तमान समय का उद्याभावी, वर्तमान समय में जो सर्वघाती स्पर्धक आ रहे हैं उनका उद्याभावी क्षय किया, और जो भविष्य में के है लाइन में लगे हो वो बीच में ना आ जाए, इसलिए उनका क्या कर दिया हमने, सदअवस्था रूप उपशम, यानी सिट देयर, नॉट कम डाउन, नीचे मत आना, राइट। उनको वहां पे बिठा दिया, एक एक को मैनेज कर रहे हैं। अब मैनेज करते करते सर्वघाती कन्वर्ट होके किस में आ रहा है, देशघाती में, राइट। तो अब किसका उदय रहेगा अपने पास, सिर्फ देशघाती का उदय रहेगा, राइट। तो फिर से वो डेफिनेशन निकाल लीजिए, ऊपर वाली स्लाइड। हाँ, तो इसमें से दो शब्द, दो लाइन क्लियर हो गई, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, राइट। और भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम, यानी उनको वहां पे ही ठहरा दिया, नॉट टू कम,
राइट। अब अपने पास क्या बचा कि जो उद्याभावी क्षय किया था तब हमारी प्रोसेस क्या थी, सर्वघाती को देशघाती में कन्वर्ट करने की। तो अभी देशघाती तो है ना, देशघाती रूप में तो कर्म उदय में आ रहे हैं, तो अब अपने को सिर्फ किसको मैनेज करना है कि वर्तमान कालीन जो देशघाती स्पर्धकों का उदय है इनको ही मैनेज करना है। तो ये तीन रूप जो कर्मों की अवस्था है उसको क्या कहा जाता है, क्षयक्षम कहा जाता है। ठीक है, देशघाती तो पहले से भी मौजूद थे और सर्वघाती को देशघाती में परिवर्तित किया। अपन ने देखा था ना, वो एक लाइन थी और लाइन के लेफ्ट साइड क्या था, देशघाती थे, और राइट साइड क्या था, सर्वघाती थे। तो देशघाती तो ऑलरेडी पहले से थे ही कर्म में, दोनों ही पार्टिकल थे, और सर्वघाती को भी हमने क्या कर दिया, देशघाती में कर दिया। ठीक है ना, अब वो दोनों मिलकर फल दे रहे, पहले वाले और सर्वघाती का देशघाती में कन्वर्ट हुआ, दोनों को मिलके जो देशघाती बनता है वो उसको क्या कहेंगे अपन, उदय कहेंगे। ठीक है, तो ये क्षय भी है, उपशम भी है और उदय भी है। ठीक है, उदय यानी क्या हो गया, जो वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धक है उनका फल पाया जाता है और उनके फल के कारण से अपनी आत्मा के जो मेन गुण है ज्ञान दर्शन, उसमें किसी का भी गुण की बात करेंगे तो उसमें कमी आ रही है, यानी पूरी तरह से वो गुण का घात नहीं होगा, गेटिंग का थोड़े कम आएंगे, मीन थोड़े दब जाएंगे गुण, तो उसकी पूर्ण प्रकटता नहीं होगी, लेकिन थोड़े ही दबेंगे, पूरे नहीं दबेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। क्षय वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन जो अभी देशघाती स्पर्धक ऑलरेडी पहले थे और सर्वघाती जो देशघाती में कन्वर्ट है उन सबका क्या हो गया, उदय। तो इन तीन रूप की जो कर्म की अवस्था है उसको क्या कह दिया आपने, क्षयोक्षम कह दिया। तो आज इतना सबको समझ में आ गया। माता जी, तो वो अपन जो वो भविष्य में कर्म आने वाले हैं उनको कैसे बोलते हैं कि आप वहीं रहिए, मतलब कैसे उनको बेटा वो एक वहीं प्रोसेस रोक के है रखें? क्षय, यानी अपन ये स्वतः ही होता रहता है। कल मैंने बताया था ना कि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव ये सब निमित्त के कारण अपने आप एक होता रहता है। और जैसे कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, सपोज व्यक्ति अथवा कोई भी गति का जीव है, उसका मरण हुआ, वो विग्रह गति में है, कोई माँ के सपोज गर्भ में आया तो एक बिंदु बराबर है, उसकी अभी पर्याप्त या पूर्ण नहीं हुई है, ये सब अवस्था में भी ये प्रोसेस कांस्टेंट चल रही है। समझ में आया, ये प्रोसेस नॉन स्टॉप कांस्टेंट चलती ही रहती है कि सर्वगति स्पर्धकों को मैनेज करते जाते हैं। ठीक, वर्तमान काल के और जो भविष्य के उसको अपन रोक देते हैं और जो उदय में आ रहे हैं उसके फल को अपन भोगते हैं। तो ये प्रोसेस अपने आप होती रहती है। और जो मुनि महाराज अपन होते को हैं इसमें कुछ वो नहीं अपने करना। मुनि महाराज जो होते हैं वो अपने चारित्र के बल पर, अपने तप के बल पर क्या करते हैं कि वो चारित्र के बल पर और तप के बल पर पूरा उसको क्षयक्षम, यानी उनके जो खुद का पुरुषार्थ होता है वो क्या होता है, चारित्र और तप का बल। तो ये चारित्र और तप के बल पर भी होता है और दूसरा होता है कि वो अपने आप अमुक काम अपने आप होता है। जैसे 36 गुणस्थान होते मुनि महाराज है, तो उनके चारित्र के सर्वघाती कर्म का क्षय करते हैं वो, ठीक है, हर समय करते हैं चारित्र के बल से, अपने पुरुषार्थ के कारण। ठीक है, उनके जो सर्वघाती चारित्र के बल से वो अपने सर्वघाती कर्मों का क्या करते हैं, क्षय करते हैं। और कई प्रोसेस होती है जो अपने आप होती रहती है। तो इस प्रकार से सारा काम होता रहता है। तो क्षयक्षम सबको समझ में आ गया? जी माता जी। किसी को प्रश्न हो तो पूछो। माता जी, जो कर्मों की उदीर्णा होती है, मतलब अचानक से भविष्य वाला कर्म वर्तमान में आ जाए, इसका क्या कारण होता होगा? मतलब वो लाइन से क्यों नहीं आते हैं कर्म, मतलब वो तो वक्त के साथ के सारे कर्म आने ही है, तो भविष्य का कर्म वर्तमान में कैसे आ जाएगा? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है समझ में, फिर से बोलिए। माता जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे जो भविष्य में कर्म आना है तो वो भविष्य में तो आना ही है, तो वो भविष्य से वर्तमान में कैसे आ जाएगा वक्त से पहले? वो आ सकते, उसको बोलते हैं उदीर्णा। अपने शास्त्र में आपने भी कभी कभी वर्ड सुना होगा, उदीर्णा हो गई, कर्मों की उदीर्णा हो गई, है ना, कर्मों का अपकर्षण हो गया।
इसको बोलते हैं कि जैसे तपस्या के द्वारा कई बार देखते हो कि आप जैसे कई लोग दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद बहुत अंतराय आते हैं, तो सब डर जाते हैं कि देखो इनको कितने कर्म होते हैं, जिंदगी में कभी बाल नहीं निकला है, घर में कभी बाल निकला, गृहस्थ अवस्था में कभी नहीं निकला, और दीक्षा लेते इतने अंतराय, तो ये इतने कर्म कहाँ से उदय में आ गए? तो वो चारित्र का बल है, उनकी विशुद्धि है, और उसके कारण क्या हो गई, जो कर्म थे ना उनकी उदीर्ण हो गई, अपकर्षण हो गया कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल से जो पास्ट के फ्यूचर के जो कर्म थे उनको भी अभी उदय में लाके क्या करा दिया, खीरा दिया। ये उदीर्ण इसको कहते हैं कि जो फ्यूचर के कर्म है उसको अभी उदय में ला करके उसको खिपा देना, इसे उदीर्ण कहते हैं। तो यदि सर्वघाती कर्म बीच में उदय में आ गए तो डिस्टर्ब हो जाएंगे अपन, इसलिए अपन क्या करते थे, उनको वहां पे उपशम कर देते और वन बाय वन अपन क्या करते, सर्वघाती स्पर्धकों को मैनेज करते जाते हर एक समय की। तो ये जो होता है कि चारित्र विशुद्धि उन सब के बल से जो फ्यूचर के कर्म है उनको जल्दी जल्दी खिपा देते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती, उन्होंने अंतर्मुहूर्त में सब काम किया कि ना किया, तो वो कैसे किया होगा, यही प्रोसेस कि जो कर्म थे, अब चक्रवर्ती है कौन कौन से कर्म नहीं किए होंगे, कितने 6 खंड को जीते, कितनी हिंसा हुई होगी, राइट, पर उन्होंने अपने चारित्र तप के बल से, विशुद्धि के बल से, ध्यान के बल से क्या कर लिया, पूरे कर्मों को सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये उदीर्ण तो करी ना, नहीं तो जितने कर्म थे वो अपने समय समय से उदय में आते तो वो तो फिर कभी पूरे होते ही नहीं, तो इसलिए ये कर्मों की उदीर्ण कही जाती है। तो अपन क्या करते, क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा, 3 काम करेगा, वर्तमान को तो मैनेज करेगा और फ्यूचर वाले बीच में उदय में ना आ जाए, इसलिए उनको वहां पे उपशम कर देगा और जो उदय में आए उनके फल को भोगता रहेगा। अब कल अपन अभी आज टाइम, हाँ जी, इनके कर्मों की उदीर्ण कभी नहीं होगी क्षयोक्षम वालों की। क्षयोक्षम सम्यक में सर्वघाती की देशघाती में अपन ने करी कि नहीं, वो भी उदीर्ण हुई। सर्वघाती को जो देशघाती में कन्वर्ट किया वो भी क्या हुआ, उदीर्ण हुई। तो सर्वघाती की देशघाती में अपन ने कन्वर्जन किया, वो उदीर्ण हुई। लेकिन भविष्य के कर्म वर्तमान में नहीं आएंगे क्षयोक्षम वाले कभी, क्या भविष्य के कर्म वर्तमान में कभी नहीं आएंगे क्षयोक्षम वाले के लिए, ऐसा? हाँ, ठीक माता। जो सर्वघाती वर्तमान के है उसको देशघाती में परिवर्तित हो जाएंगे, जो सर्वघाती वर्तमान में आएंगे उसको अपन देशघाती में क्या कर देंगे, परिवर्तित। यानी उदीर्ण सर्वघाती की नहीं हो रही है, उदीर्ण तो क्या कहते हैं अपन, जो सर्वघाती उसकी उदीर्ण जो भविष्य से वर्तमान में नहीं आ रहे हैं और जो वर्तमान के उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। भविष्य के कर्म जो सर्वघाती उसको वर्तमान में नहीं ला रहे, लेकिन जो वर्तमान के उसको अपन क्या कर रहे हैं, देशघाती में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी अनंत गुना पावर होता है, ठीक है, इतने पावरफुल होते हैं, यानी अनंत गुणे उसकी पावर को कम कर देते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है, जी माता। जो सर्वघाती की पावर है उसको अनंत गुना कम करके देशघाती में अपन लाते हैं। ठीक, और किसी को टाइम हो गया, ठीक है, आज इतना रखते, कल अपन इसको मति ज्ञानावरण में घटाएंगे कि कैसे मति ज्ञानावरण में होता है, दर्शनावरण में होता है, ठीक। उसके बाद अपन आगे क्षयोक्षम लब्धि समझेंगे। तो क्षयोक्षम सबका क्लियर हो गया। अब कभी भी लाइफ में क्षयोक्षम वर्ड आएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो डायग्राम से हमेशा चीज क्लियर हो जाती है, एकदम समझ में आ जाए कि कैसे अपन उसका अभाव करते हैं, यानी इसमें क्षय किस प्रकार का है, उपशम किस प्रकार का है और उदय किस प्रकार का है क्षयोक्षम में, ठीक। कल अपन स्वामी माता जी, हाँ, स्वामी माता जी, स्वामी माता जी, माता जी आज शाम को स्वामी माता जी, माता जी, स्वामी माता जी, स्वामी माता जी, स्वामी माता जी, स्वामी माता जी। हमारे भगवती श्रीमती प्रसन्ना